नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लीसा। लीसा ये कहती है कि अपने जीवन में वो थोड़ी सी दुखी ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में किस तरीके से आगे बढ़े। उसने अपनी कुछ कहानी थोड़ी सी बताई है। वो ये कहते हैं कि तकरीबन उसकी जब एज 18 साल थी तब उसकी एक लड़के के साथ शादी हुई, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाई। उस लड़के ने उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया और 2 साल के बाद उन्होंने डिवोर्स लिया। उसके बाद उसकी दूसरे एक इंसान के साथ शादी हुई। उसकी उम्र इससे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा बड़ा था वो, और लेकिन वो उसको थोड़ा सा समझ के लेता था। लेकिन उस इंसान के साथ जो लीज़ा के लिए मुसीबत आई वो ये थी थोड़ी सी कि उस इंसान का एक बेटा था, लीज़ा का एक सौतेला बेटा था। और वो जो बेटा था वो ज़्यादा बीमार रहता था, और इस वजह से वो जो इंसान था वो इसका पति वो काम पे ही जाता था, और लीज़ा तो उस वक्त कोई नौकरी वगैरह नहीं करती थी। और इस वजह से उसके बीमारी में उसका ख्याल वगैरह रखना, पहले पहले इसको कुछ लगा नहीं, बदले में उसको वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट लगने लगा। वो ये कह रही थी कि जैसे मैं एक अच्छे जीवन का सपना देख रही हूँ, मेरी एज भी अभी ज़्यादा नहीं है, और ऐसे वक्त में एक बच्चे के लिए मुझे अपना वक्त देना पड़ रहा है। ये तो मेरा बच्चा होता तो भी मैं कैसे एक समझ पाती, लेकिन ये तो मेरे सौतेला बेटा है और मुझे फिर भी मजबूरी के कारण मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ रहा है। और वो ये कह रही थी कि ऐसे ही चलते रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरी दूसरी भी शादी अच्छे से टिकेगी क्या। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी वो, और ऐसे समय में ही उसने ये सोचा कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे। बाद में लीज़ा ये कहती है कि जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना किया तब उसने ये देखा कि तकरीबन बहुत ही पुराना एक जन्म था। तकरीबन वो ये कह रहे थे कि 1200 का 1300 का काल का वो जन्म था। वो जिस जगह पे जन्म था वो भी उसको ठीक से नहीं समझ पाई। वो ये कह रही थी कि जैसे एक अफ्रीकन देशों में, वो अफ्रीकन जैसे खंड है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जन्म होगा, लेकिन उस देश को या फिर उस भूमि को ठीक से नहीं पहचान पाई। बाद में लीसा ये कहते हैं कि उस जीवन में उसके जो पिताजी थे उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की थी। और बाद में लीसा ये कहते हैं कि उस पिताजी ने बहुत ही बुरी परिस्थिति में, बहुत ही गरीबी की वो जीवन था, और उस जीवन में सिर्फ 2 के वक्त के खाने के लिए ही उनको बहुत दर बदर भटकना पड़ता था। लेकिन ऐसे वक्त में भी लीज़ा के जो पिताजी थे उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया था कि वो ये कह रहे थे कि ये मेरे लिए भगवान जैसे है। और उस जीवन में बाद में उस पिताजी को उन्होंने उनकी आंखों में को क्लियर जब देखा तब वो लीज़ा को ये पता चला कि इस जीवन का इसका जो सौतेला बेटा था वही उसके पिताजी थे उस जीवन में। और कहीं ना कहीं इन दोनों की आत्मा ने इस जीवन का इसलिए चयन किया था क्योंकि कहीं ना कहीं उस बुरे समय में लीज़ा को उन्होंने मदद की थी। और कहीं ना कहीं अब लीज़ा का एक बारी थी कि वो अपने उस आत्मा के लिए या फिर उस करीबी आत्मा के लिए कुछ करने की कोशिश करे। और इस वजह से इस जीवन में उसके जो पिताजी थे उनका जीवन कुछ इस जैसे लड़के का था, बीमार लड़के का, और इस वजह से वो उसके जीवन में आया था। लीज़ा ये कह रही थी कि मुझे तो अब तक कोइंसिडेंस ही लग रहा था, या फिर ऐसे लग रहा था कि वो खामखा मेरे जीवन में आया, लेकिन मेरे आत्मा ने इतने सारे चुनाव किए थे, और इस वजह से वो मेरे जो पिताजी थे जिनसे मैं बहुत ही प्यार करती थी और एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वो हीरो थे मेरे लिए, वो आज मेरे जीवन में मेरा बेटा बनकर कहीं ना कहीं आए थे, क्योंकि आज उनको ज़रूरत थी मेरी। और इस वजह से लीज़ा ये कहते हैं कि तभी मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं उसके लिए जितना हो सके अपने सगे बेटे के लिए हम जितना नहीं करेंगे उससे भी ज़्यादा उनके लिए करूँगी। और लीज़ा ये कहती है कि मैं बहुत कुछ सीखी इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। बाद में लीसा ये कहती है कि आज वो बच्चे को बहुत ही अच्छे से संभाल रही है और उसके अपने पति के साथ भी बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। आज मैं जीवन को समझ पाई हूँ। आज मेरा बेटा अगर कुछ थोड़ी बहुत अच्छी काम करता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही करती हूँ। और लीज़ा ये कहती है कि उस वक्त उसके पिताजी ने उसको जो भी उसके लिए किया था वो सारी चीज़ें अभी भी मेरे आंखों के सामने वैसी ही आ रही है। मैं इन सारी चीज़ों को जो भी उन्होंने मेरे लिए किए हैं कभी भी नहीं भूलूंगी। इस जीवन में मैं उसके लिए बहुत ही कुछ कर सकी अपने बेटे के लिए, फिर भी मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकूँगी। ऐसे हज़ारों सालों में मैं नहीं कर सकूँगी। ये कहानी जो है दोस्तों वो एक असाधारण कहानी नहीं है। ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि जो लोग हमारे लिए कुछ करे, एक छोटी मोटी बात भी हम अगर हमारे लिए कुछ करे तो भी हमें उसकी थोड़ी बहुत कदर होनी चाहिए। जितना हो सके हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कल अगर उसको हमारी ज़रूरत है तो हमें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। ये जो कहानी है वो सबसे बड़ी सीख हमें ये देती है कि हमारे जीवन में हमें कभी कभी लग सकता है कि ये खामखा मेरे सामने चीज़ें आई है, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी हो, उसके पीछे बहुत बड़ी हमारे आत्मा का चयन हो, या फिर एक बहुत बड़ा प्लान हो। हाँ, एक वक्त ज़रूर आएगा जब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें यह महत्वपूर्ण है कि हम विवेकशीलता से आगे बढ़े। जो चीज़ें हमारे सामने आई है उसमें हम कितना अच्छा अपना रोल करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को हमें देखना होगा। और हमारे रोज़ के जीवन में हमें ये तो बहुत बड़ी मदद हुई उसके पिताजी ने हमारे लिए जो की। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे माता पिता या फिर हमारे जो करीबी लोग होते हैं हमारे परिवार के, वो हमेशा ऐसे हमारे लिए कुछ करने
की कोशिश करते हैं तो हमें भी उनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करना होगा, और वक्त वक्त पर उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर उनको मतलब कहीं कुछ मदद चाहिए हो तो हमें उतना उनको हमेशा देने की कोशिश करनी होगी। और जितना हो सके बाहर की भी छोटे सा किसी हम कहीं पे जा रहे हैं और किसी ने हमें लिफ्ट दी तो सचमुच तुम्हारा बहुत बहुत आभार। ये ऐसी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी मोटी, कभी भी इसे हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। एक अच्छे इंसान की जो निशानी है वो ऐसी ही चीज़ों में होती है कि वो कितना अच्छा दुनिया के साथ बर्ताव करता है, और ऐसे इंसान के साथ बहुत बार दुनिया भी अच्छा बर्ताव करती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।